हिमाचल प्रदेश में धूमल जैसा साहस नहीं जुटा पाए जयराम। हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का मौका छोड़ा। बीजेपी के दिग्गजों को घेरने की नई बनाई रणनीति। बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने उतारे कमजोर उम्मीदवार। चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पड़ सकती है उस पर भारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार वीरभद्र सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी कमी कांग्रेस ही नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश महसूस कर रहा है। पिछले 4 दशक में यह पहला चुनाव है जो बिना वीरभद्र सिंह के लड़ा जा रहा है। वीरभद्र की याद इसलिए की जा रही है कि उनके अंदर जो साहस था वो आज पहाड़ पर कोई नेता नहीं दिखा पा रहा है, ना तो कांग्रेस का और ना ही सत्ताधारी बीजेपी का। यहां तक कि सीएम जयराम ठाकुर भी सेफ गेम खेल रहे हैं। उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री भी सेफ गेम खेल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में आधा दर्जन से ज्यादा सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन साहस उनमें से कोई भी नहीं जुटा पा रहा है। युद्ध और सियासत का उसूल है, लड़ाई में जीत उसकी होती है जो युद्ध शुरू होने से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेता है। कमजोर सेना भी बड़े मनोबल के साथ मजबूत सेना को हरा देती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त उसी को मिलती है जो जीत हार की परवाह किए बगैर दुश्मन के गढ़ में घुसकर पूरे जज्बे के साथ लड़ते हुए नजर आए। दुश्मन सोच भी ना पाए वह वहां पहुंच जाए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में यह मौका बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास था, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने वो जज्बा नहीं दिखाया। दूसरे के गढ़ में अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने का साहस कोई नहीं दिखा पाया। जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट के मंत्री कांग्रेस के मजबूत गढ़ में चुनाव लड़ने से कन्नी काटते रहे। यही हाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का है। कांग्रेस में सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, ठाकुर कौल सिंह, आशा कुमारी, ठाकुर रामलाल जैसे कांग्रेसी नेता खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं, लेकिन सभी सेफ सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसी ने भी अपनी पुरानी सीट नहीं छोड़ी है। इसके बावजूद इनमें से 1-2 को छोड़ दे तो ज्यादातर अपने क्षेत्र में बुरी तरह फंस गए हैं, हल्के में बुरी तरह फंसे हैं। इनमें से कुछ नेता तो अपनी ही पार्टी से दूसरे प्रत्याशियों के प्रचार तक के लिए नहीं निकल पा रहे हैं और अपनी तुलना पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह से कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के गढ़ में उन्हें चुनौती देने का जो जज्बा वीरभद्र में था वो किसी कांग्रेस नेता में नहीं दिख रहा है। जिससे वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के इन बड़े नेताओं में सबसे बड़ा फर्क क्या है वो इसी से साफ हो जाता है। कांग्रेस के बड़े नेता अगर दिल बड़ा दिखाते और बीजेपी के गढ़ में चुनौती देते तो हिमाचल का माहौल कांग्रेस के पक्ष में मुड़ जाता, लेकिन कांग्रेस ने मौका खो दिया। बीजेपी के गढ़ में चुनाव लड़ने का साहस वीरभद्र ही दिखा पाते थे। वीरभद्र रोहडू, रामपुर, जुब्बल कोटखाई, शिमला ग्रामीण और अर्की से चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव भी मंडी संसदीय सीट से लड़ा, जबकि शिमला को वीरभद्र का गढ़ माना जाता था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीट बदलकर चुनाव लड़ने का साहस प्रेम कुमार धूमल ने दिखाया था। वो अपनी परंपरागत सीट हमीरपुर की जगह सुजानपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के सीएम उम्मीदवार थे। बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन धूमल हार गए, इसलिए सीएम नहीं बन पाए। इस हार के साथ ही धूमल के राजनीतिक करियर का भी एक तरह से अंत हो गया। कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भी यही स्थिति दिखाई देती है। पार्टी दावा कर रही है कि 5 साल के दौरान प्रदेश में रिकॉर्ड विकास हुआ है, मगर उसके सीएम फेस जयराम ठाकुर से लेकर विक्रम सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, डॉक्टर राजीव बिंदल तक से कोई नेता अपनी सुरक्षित सीट छोड़कर दूसरे चुनाव क्षेत्र में उतरने का साहस नहीं दिखा पाया। पार्टी हाईकमान ने जरूर 2 मंत्रियों सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया के विधानसभा क्षेत्र बदले, लेकिन ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया। दोनों ही नेता हाईकमान के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के ही पूर्व मंत्रियों रविंद्र रवि और रमेश चंद धवाला का निर्वाचन क्षेत्र ही हाईकमान ने बदल दिया है। इस बात को लेकर नेताओं के समर्थकों की नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन ये नाराजगी अभी इसलिए मुखर होकर सामने नहीं आ पा रही है कि दूसरे क्षेत्र में जाकर चारों ही उम्मीदवार बुरी तरह से फंस गए हैं। समर्थक मन बेमन से उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। साफ है, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास एक दूसरे को घेरने का मौका मिला था, लेकिन दोनों ही